नेक्स्ट हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। मतलब अभी तक के पढ़ाए हुए में आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि अगर आपको स्पीड लिखना है तो मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि v वेक्टर का मॉड्यूलस, या फिर सिंपली v बराबर है, क्या लिखेंगे आप उसको लिखेंगे दैट इज dx बाय कितना, dt। ये चीज आपको क्या निकाल करके देगा? ये चीज आपको निकाल करके देगा जी स्पीड। स्पीड निकाल करके देगा। दूसरी तरफ अगर आपको वेलोसिटी निकालना है v वेक्टर, तो आप उसको सिंपली कैसे निकालेंगे? आप उसको निकालेंगे ds वेक्टर बाय क्या, dt। ये आपको क्या निकाल करके देगा जी? ये आपको निकाल करके देगा क्या, वेलोसिटी। वेलोसिटी निकाल करके देखेगा। अब इन रिलेशंस को उल्टा करके मतलब अलग तरीके से लिख करके देखिए। जैसा अब आपको यहां गिवन है तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? यहां से मैं लिख सकता हूं कि dx इज इक्वल्स टू क्या, vdt। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि dx इज इक्वल्स टू क्या, मोड ऑफ v वेक्टर dt। ठीक है जी। इस इक्वेशन को क्या कर देते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन करने में हम लोग क्या रखेंगे, इधर x का लिमिट रखेंगे और इधर किसका लिमिट रखेंगे जी, इधर लिमिट रखेंगे t का लिमिट रखेंगे। तो ये कितना आ जाएगा जी, मोड ऑफ v वेक्टर इनटू क्या, dt। तो आपको ये चीज क्या निकाल करके देगा? ये चीज आपको निकाल करके देगा जी डिस्टेंस निकाल करके देगा। नोट करिए आप इस चीज को। इस तरफ क्या है, वेलोसिटी को आपने लिखा ds वेक्टर बाय dt। तो अगेन इसको भी आप वैसे लिख सकते हैं क्या, दैट इज ds वेक्टर रीअरेंज करके, दैट इज ds वेक्टर बराबर है v वेक्टर कितना, dt। तो आप इस इक्वेशन को भी क्या करिए, इंटीग्रेट करिए। इस तरफ s का लिमिट लगाएंगे दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ds वेक्टर, और इस तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ मोड ऑफ v वेक्टर dt। इस पूरे का मोड निकालेंगे आप। और यहां लिमिट किसकी लगाएंगे जी, लिमिट लगाएंगे टाइम की। टाइम का लिमिट लगाएंगे। मैथमेटिकल टूल्स में आपको सब कुछ सिखा दिया गया है। ये चीज आपको क्या निकाल करके देगा जी, ये चीज आपको निकाल करके देगा डिस्प्लेसमेंट। एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस जो अभी अभी 11th में हुए हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है ये चीजें, कि स्पीड निकालने का तरीका, एक्स को डिफरेंशिएट करें टी के रिस्पेक्ट में। और आपको अगर स्पीड गिवन है तो स्पीड या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड गिवन है, वेलोसिटी गिवन है तो उससे उसका मैग्नीट्यूड भी निकल जाएगा। मोड ऑफ वी वेक्टर निकालना आता है आपको, तो उसको क्या करिए, इंटीग्रेट करिए। इससे आपको क्या निकल करके आ जाएगा, डिस्टेंस निकल करके आ जाएगा। अगेन अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पता है तो आप उससे वेलोसिटी निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। अगेन अगर आपको वेलोसिटी पता है तो आप उसको क्या करिए, क्या करिए, उस इक्वेशन को इंटीग्रेट करिए इस चीज को। ये चीज आपको क्या निकाल करके देगी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मोड निकाल करके देगी। अगर आपको सिंपली डिस्प्लेसमेंट निकालना है वेक्टर फॉर्म में तो आप v वेक्टर dt का इंटीग्रेशन करें, और ये चीज आपको क्या निकाल करके देगा, ये चीज आपको निकाल करके देगा डिस्प्लेसमेंट। एंड इनफैक्ट क्या भी बोल सकते हैं आप इसको, आपको ये चीज क्या निकाल करके देगी, आर फाइनल माइनस क्या, आर इनिशियल वेक्टर आपको निकाल करके ये चीज देगी। मतलब आप समझिए आप डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन करते थे। आप डिस्प्लेसमेंट को ऐसे डिफाइन करते थे कि अगर आपका कोई पॉइंट यहां, कोई पार्टिकल टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पर यहां है, और मान लीजिए यहां पहुंच गया है, तो आप जब डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करते थे तो आप रास्ता पूछते ही नहीं थे कि किस पाथ से पार्टिकल ट्रेवल हुआ। हो सकता है पार्टिकल तो इस पर्टिकुलर रास्ते से गया हो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे। पर जब भी आप डिस्प्लेसमेंट निकालते थे तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको खाली क्या चाहिए, इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर चाहिए, और क्या चाहिए, फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दैट इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर, जिसको कि आप क्या भी बोलते थे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते थे। और चेंज इन पोजीशन वेक्टर क्या होता है जी, दैट इज आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर। इस तरीके से आप क्या करते थे, इस सेगमेंट के क्वेश्चंस करते थे। थैंक यू। नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया है। क्या क्वेश्चन है सुनिए। x इज इक्वल्स टू 2t माइनस टी स्केयर, ये आपको x इज ए फंक्शन ऑफ t गिवन है, और आपसे बोला गया है कि फाइंड एवरेज एवरेज स्पीड इन 3 सेकेंड्स, आपसे बोला गया है। तो अगेन
आपके सामने सेम टाइप ऑफ इलस्ट्रेशन, आप नोट करें, प्रैक्टिस करें इस तरह के क्वेश्चंस को, एक आध मैं करवा दे रहा हूं आपको। तो आप नोट करिए कि टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पर, एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड पर आपका पार्टिकल का लोकेशन क्या है। तो यू फाइंड कि लोकेशन क्या हो गया आपके पार्टिकल का, 0 हो गया। मतलब अगर इस तरह का कुछ गिवन है आपको, तो एट t इज इक्वल्स टू कितना, 0 सेकेंड, आपका पार्टिकल कहाँ है जी, वो x इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर है। आप अगेन उसका क्या भी फाइन कर लीजिए, वेलोसिटी भी फाइन कर लीजिए। तो वेलोसिटी क्या आ गया जी, दैट इज dx बाय कितना, dt, वेलोसिटी या स्पीड जो भी बोले, क्योंकि यहाँ साइन के साथ आएगा, आप मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं। तो dx बाय dt कितना आ गया जी, 2 एज इट इज, t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 माइनस कितना 2t, तो ये क्या हो गया, सिंपली 2 माइनस 2t। तो एट t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड पर आप v भी चेक ही कर लीजिए कि कितना आ गया। तो इस केस में आ गया जी आपका v आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। आपको जो मैंने पिछला इलस्ट्रेशन कराया और ये वाला जो इलस्ट्रेशन करवा रहा हूं, आप डिफरेंस देखिए किस तरीके से चीजें बदलती हैं। तो आपका पार्टिकल टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे कितने स्पीड के साथ चल रहा है जी, वो 2 मीटर पर सेकंड के साथ चल रहा है, बट किस डायरेक्शन में चल रहा है इस बारी, वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में चल रहा है। पिछले क्वेश्चन में आपका पार्टिकल सेम इसी इंस्टेंट पर नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में चल रहा था। तो ये सारा का सारा खेल किसका होता है, ये सारा का सारा खेल गिवन डेटा का होता है बेटा, कि गिवन डेटा आपको इस तरीके से खिलाता है कि आप देखिए कि पिछले क्वेश्चन में टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पर आपका पार्टिकल x इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर ही था, लेकिन उसका जो वेलोसिटी था वो किस तरफ था, वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस में था। बट इस केस में क्या है जी, वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस में है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको उस पॉइंट को ढूंढना है, सबसे पहले चेक करना है कि जो आपको गिवन टाइम है, ये आपको गिवन टाइम है 3 सेकेंड, की विद इन 3 सेकेंड कहीं आपके पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन तो चेंज नहीं हो रही है, मतलब डायरेक्शन पलट तो नहीं रही है, क्योंकि डायरेक्शन और तो क्या ही चेंज हो सकती है स्ट्रेट लाइन पाथ में, ऐसा तो है नहीं कि वो 60 डिग्री के एंगल पे मुड़ जाएगा, बट डायरेक्शन क्या हो सकती है, पलट सकती है, वापस आ सकता है वो उसी लाइन पे, ऐसा हो सकता है। तो v इज इक्वल्स टू क्या होगा उस पॉइंट पे, 0 होगा जी। जिस पॉइंट पर आपके पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज होगी उस पॉइंट पे स्पीड का क्या होना बहुत जरूरी है, 0 होना बहुत जरूरी है। तो v इज इक्वल्स टू 0 पुट करना है। तो v इज इक्वल्स टू को v को 0 पुट कीजिए, दैट इज 2 माइनस 2t इज इक्वल्स टू अगेन 0। तो यहां से t का वैल्यू कितना आ गया जी, अगेन t का वैल्यू आ गया आपके पास कितना, 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड टाइम t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, वो क्रूशियल पॉइंट है जहां पर आपका पार्टिकल क्या कर रहा है, अपनी डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो टाइम t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर अब आपको यह भी चेक करना है कि पार्टिकल का लोकेशन क्या है। टाइम t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर आपको पार्टिकल का लोकेशन चेक करना है। तो लोकेशन क्या है जी उसका, दैट इज 2 इंटू 1 माइनस कितना 1 का स्केयर। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया जी, ये हो गया 2 माइनस 1, दैट इज कितना 1 मीटर। तो टाइम t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर, टाइम t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर आपका पार्टिकल कहां है जी, x इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर है। और खास बात यह कि इस पॉइंट पर आकर के आपके पार्टिकल का स्पीड या वेलोसिटी जो भी बोले आप, वो क्या हो गया है जी, वो 0 हो गया है, क्योंकि वो इस पॉइंट पर क्या हो गया है, रुक गया है। तो मतलब हुआ क्या पार्टिकल के साथ, वो टाइम t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड पर इधर से चला और इस पॉइंट पर उसका क्या हो गया जी, स्पीड 0 हो गया। अब वो क्या कर लेगा, अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर लेगा और किस तरफ को चलना शुरू कर देगा, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगा। चेक करते हैं, क्योंकि आपको तीसरा कौन सा पॉइंट लेना होता है, फाइनल पॉइंट जो आपको गिवन है। तो एट t इज इक्वल्स टू कितना 3 सेकेंड पे आप पार्टिकल का लोकेशन चेक करें कि वो कहां है। तो x कितना आ जाएगा भाई, t इज इक्वल्स टू 3 पे, तो ये हो गया जी 2 इंटू 3 माइनस कितना 3 का स्केयर। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 3 जा 6 माइनस कितना 9, तो ये आ गया जी माइनस 3 मीटर। तो पार्टिकल कहां पहुंच गया जी, माइनस 3 मीटर पर पहुंच गया, टाइम t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड पर। तो टाइम t इज इक्वल्स टू बेटा कितना 3 सेकेंड पर आपका पार्टिकल कहां पहुंच गया है जी, x इज इक्वल्स टू माइनस 3 मीटर पर पहुंच गया है, माइनस 3 मीटर यहां कहीं, मतलब यहां से आपका पार्टिकल चला चला और क्या हुआ, चलता गया यहां तक।
तो ये ऐसे इस डायरेक्शन में चल रहा है जी, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि आपको क्या फाइंड करना था, एवरेज स्पीड फाइंड करना था, कितने में, 3 सेकेंड में। तो सबसे पहले उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ डेटा फाइंड करते हैं। जैसे सबसे पहले इस क्वेश्चन में मैं क्या करता हूं, आपके लिए डिस्टेंस फाइंड कर देता हूं कि डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया आपके पार्टिकल ने। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया जी उसने, यहां से चला x इज इक्वल्स टू 0 से 1 मीटर तक आया, 1 आने का हो गया और 1 वापस यहां तक जाने का, और 3 ये, क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, तो 3 + 2 कितना हो गया, ये हो गया जी 5 मीटर हो गया, ठीक है जी। अब इस केस में आपसे पूछ लिया गया है कि आप ये भी बताइए कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल क्या है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है जी, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप उसको साइन के साथ लिखें। आपका इनिशियल पोजीशन क्या था पार्टिकल का, x इज इक्वल्स टू 0, फाइनल पोजीशन क्या है जी पार्टिकल का, x इज इक्वल्स टू -3। तो इनिशियल से फाइनल को मिलाने वाली लाइन और उसकी डायरेक्शन किस तरफ होनी चाहिए, वो फाइनल पॉइंट की तरफ होनी चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा जी आपका डिस्प्लेसमेंट। तो आप देख सकते हैं यहां से डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया जी, वो -3 मीटर आ गया। या इसको आप -3 आई कैप भी लिख सकते हैं अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें। अगेन आपसे क्या पूछ लिया गया है, एवरेज स्पीड पूछ लिया गया है। तो एवरेज स्पीड इन 3 सेकेंड्स, इन 3 सेकेंड्स कितना आ गया जी, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो 5 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, टाइम कितना लिया 3 सेकेंड, तो 5/3 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज स्पीड। अभी आपसे क्या भी पूछ लिया गया है जी, एवरेज वेलोसिटी पूछ लिया गया है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया जी, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड, डिस्प्लेसमेंट कितना है जी -3 आई कैप, अपॉन टाइम कितना है जी 3 सेकेंड। तो 3 से 3 गया तो ये कितना आ गया -1 आई कैप। या फिर आप बोलें कि आपको एवरेज वेलोसिटी का क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो आप इसको लिखें v एवरेज वेक्टर का क्या मोड, तो ये कितना आ गया जी, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड माइनस आई कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका पार्टिकल किस डायरेक्शन में चल रहा है, वो नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है। आप एक चीज नोट करिए समझने के लिए, क्या कि इस क्वेश्चन में आपका पार्टिकल टाइम t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड पर x इज इक्वल्स टू 0 पे था, और वो 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड के साथ क्या कर रहा था, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस में चल रहा था। अचानक क्या हुआ, टाइम t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर यहां अचानक ऐसा कुछ होता है कि उसकी स्पीड क्या हो जाती है, 0। आप एक चीज नोट करिए कि 2 मीटर पर सेकेंड से चलने वाले ऑब्जेक्ट की स्पीड 1 सेकेंड बाद क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ऐसा तो कोई मैजिक है नहीं कि भाई अपने आप उसकी स्पीड क्या होगी, 0 होगी। दैट मीन्स देयर इज सम एक्सेलरेशन, मतलब कोई ना कोई तो एक्सेलरेशन रहा होगा ना, जिसने उसकी स्पीड क्या कर दी, 2 मीटर पर सेकेंड से क्या कर दी, क्या कर दी, 0 कर दी। कितने में, 1 सेकेंड में। तो मतलब जो स्पीड घट रही थी वो किस हिसाब से घट रही थी, वो 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से क्या हो रही थी, घट रही थी। मतलब देयर इज एन सम एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन स्पीड को क्या कर रहा था, घटा रहा था। तो मतलब टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पर ही आपके पार्टिकल के ऊपर क्या था, मतलब एक फोर्स लगा हुआ था जिसने कि एक एक्सेलरेशन पैदा किया, किस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में। अब आपसे यह भी पूछ लिया जा सकता है कि जी आप इस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बताइए। एक तो आप ये एक्सेलरेशन कहां से निकाल सकते हैं, जहां से आपने वेलोसिटी निकाल लिया, वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट कर लीजिए, आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक आप यहां अगर ऐसे एनालाइज कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं क्वेश्चन का, तो आपको यहीं से दिखाई दे रहा है कि टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल की स्पीड कितनी थी जी, 2 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड बाद उसकी स्पीड क्या होगी, 0। तो मतलब स्पीड घट रही थी 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो एक्सेलरेशन कितना हुआ, तो एक्सेलरेशन को लिखा जाएगा जी कितना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या लिखा जाएगा एक्सेलरेशन को, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर आप क्या भी चाहते हैं, आप एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी देखना चाहते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई ये किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में। यही सेम काम आप कहां से भी कर सकते थे, यही सेम काम आप यहां से भी कर सकते थे। यहां से ये वेलोसिटी आ चुका है आपके पास, वेलोसिटी के बाद आप यहां से क्या फाइंड करते, एक्सेलरेशन फाइंड करते। तो एक्सेलरेशन क्या होता है जी, दैट इज डीवी वेक्टर बाय क्या, dt। ये भी पढ़ाया जा चुका है आपको। अगेन वेलोसिटी को आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो 2 क्या है यहां जी, 2 एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना जी, 0 माइनस 2 एज इट इज, माइनस क्या, 2 एज इट इज, t का t के रेस्पेक्ट में कितना जी, 1।
तो एक्सेलरेशन कितना आया जी? एक्सेलरेशन आया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से आप क्या करें, आपके पार्टिकल का सारा डेटा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सबको आराम से एनालाइज करें। अब आपके लिए हो सकता है ये बताना थोड़ा सा टफ हो कि टाइम t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड पर आप अपने पार्टिकल का वेलोसिटी या स्पीड बताइए। आपको तो शायद इस डेटा की हेल्प हो, पर मैं आपको यहां से सीधा ही बता सकता हूं कि 3 सेकेंड बाद आपके पार्टिकल की स्पीड यहां क्या रही होगी। अब आप एक चीज सोचिए, जब 1 सेकेंड में पार्टिकल इधर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड को 0 बना सकता है, तो वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ा भी तो सकता है। नोट करिए आप ये चीज। तो टाइम t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे तो आपके पार्टिकल की स्पीड 0 है, तो मतलब टाइम t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर उसकी स्पीड नेगेटिव डायरेक्शन में कितनी होगी है? -4 मीटर पर सेकेंड। 3 सेकेंड पे कितनी होगी है? -6 मीटर पर सेकेंड। आप चाहें तो यहां से चेक भी कर सकते हैं इसको। एट t इज इक्वल्स टू कितना? 3 सेकेंड। इंस्टेंटेनियस भी निकल जाएगा आपका। तो आपको क्या पुट करना है इसमें जी? 3 पुट करना है। तो 3 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? दैट इज v इज इक्वल्स टू कितना? 2 माइनस 2 इंटू कितना जी? 3। आप इसको नोट कीजिए। तो स्पीड कितना हो गया आपका? स्पीड हो गया जी 2 माइनस कितना? 6। तो ये कितना आ गया जी? -4 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया। मतलब यहां जब आपका पार्टिकल पहुंचा तो उसकी स्पीड कितनी होगी जी? 4 मीटर पर सेकेंड होगी, क्योंकि यहां कितनी थी? 0 थी। यहां कितनी हो जाएगी बीच में? 2 मीटर पर सेकेंड, और फिर 1 सेकेंड बाद कितनी हो जाएगी जी? 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करें? एनालाइज करें। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कुछ और थोड़े से टफ लेवल के इलस्ट्रेशंस इस पर्टिकुलर सेगमेंट के ऊपर बेस्ड करवाऊंगा, और फिर आपको आगे बढ़ना है। थैंक यू।